इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल और एक्सटर्नल अभी समझाता हूँ। सपोज करो मैं एक बिजनेस हूँ और तुम लोगों ने मेरे अंदर पैसा डाला। लाओ पैसे। लो मेरा 5 लाख का चेक। अरे वाह, 5 लाख। लो मेरे 2 लाख का चेक। अरे वाह, 2 लाख। तो टोटल मेरे पास 7 लाख रुपीस आ गए। तो ये मैं अपने बिजनेस में लायबिलिटी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे उन दोनों को फ्यूचर में वापस करना है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि ये इंटरनल कौन सा और एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी है? देखो, इंटरनल लायबिलिटी वो होती है जो मुझे पैसा मेरे मालिक को देना है, मेरे ओनर को देना है, और ओनर के अलावा जिसको भी पैसा देना है वो होता है मेरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो पापा, हमें ये कैसे समझ आएगा कि कौन आउटसाइडर है और कौन ओनर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ओनर वो होता है जो रिस्क बियर करता है। अगर कल कंपनी को फायदा हुआ 1 करोड़ का तो वो ओनर का, कंपनी को नुकसान हुआ 50 लाख का तो वो भी ओनर ही बियर करेगा। तो तुम दोनों में से बताओ कौन रिस्क बियर करेगा? मैं रिस्क बियर करूंगा। तो इसका मतलब है तुम हो गए ओनर। कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो तुम बियर करोगे। और मेरे पैसे? आपके पैसे मैं अपनी बुक्स में दिखाऊंगा एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। इसका पैसा दिखाऊंगा एज अ कैपिटल और इक्विटी बिकॉज ये ओनर है, और आपका पैसा दिखाऊंगा एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो एम्प्लॉय एक्सटर्नल हो या फिर इंटरनल? एम्प्लॉय जरा आप कमेंट करो, इंटरनल हुए या एक्सटर्नल, और फॉलो करो अकाउंट फंडा।